ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने मेजरली बात की है हमारे टाइप ऑफ एड्रेसेस यूज्ड इन द नेटवर्किंग, राइट? मैक, आईपी एंड पोर्ट एड्रेसेस. सो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट दिस डिस्कशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन दिस वीडियो. तो बिकॉज वो सेंस नहीं बनती, आने वाले जब भी हमारे सेक्शंस आएंगे, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर्स आएंगी, उन पे ये एड्रेसेस यूज होने हैं. ट्रांसपोर्ट पे पोर्ट एड्रेस, नेटवर्क पे आईपी एड्रेस और डेटा लिंक लेयर पे बैक एड्रेस, हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस. तो सो दैट आई थॉट कि चलो फिर वीडियो सेपरेट ही हम रख लेते हैं. सो एनीवे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास दो तरह की सर्विसेज आएंगी. एक कनेक्शन ओरिएंटेड होती हैं, एक कनेक्शन लेस होती हैं. यूडीपी बेस्ड एंड टीसीपी बेस्ड. फर्क थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे मैं बोलूँ कि मेल करना है मेरे को, ठीक है, इंटरनेट चलाना है आपको, ऐसे बहुत सारे काम हैं. जनरली ऑलमोस्ट काम ऐसे ही होते हैं आपको, जो अगर आप बोलो कि भाई सिक्योर होने चाहिए, सिक्योर से भी ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करूंगा मैं, आपका रिलायबल होने चाहिए. रिलायबल कैसे? मेल में आपने इतना कंटेंट भेजा है, मान लीजिए कि एग्जैक्टली 2.8 MB एंड विद दैट मच इंफॉर्मेशन. तो अगर कोई बोले कि भाई एक बाइट या एक वर्ड मिस हो गया, मान लो किसी पासवर्ड का 134 करके जो पासवर्ड था ये मिस हो गया, बिल्कुल एक नॉर्मल समझने वाली लैंग्वेज में बात करो, और ये मिस हो गया नेटवर्क से, इस मेल से, या किसी भी तरह की दिक्कत हुई नेटवर्क में, आपने मान लो 2.8 था, मैंने बोला था ना, इस एमबी को आप एज इट इज तो भेज नहीं सकते, किस में कन्वर्ट करना है, छोटे पार्ट में, 1500 बाइट के डीयूज में. तो ऐसे कितने सारे बनेंगे, एक मिस हो गया तो पासवर्ड का एक हिस्सा मिस, तो मतलब आपने सब कुछ ही तो खो दिया एक तरह से. सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी रिलायबल. तो उसके लिए जो आप यूज करते हो आपकी सर्विस, दैट विल बी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. कि जो भेजने वाला और जो रिसीव करने वाला, उनके बीच में ना एक कनेक्शन बना रहेगा. कब तक? जब तक कि रिसीवर पूरा ये ना बोल दे कि भाई जो तुम डेटा भेज रहे थे मैंने सब रिसीव कर लिया. वो एक्नोलेज ना करे उसको, ये से पूछेगा भाई मैं ये डेटा भेजना चाह रहा था और क्या तुम्हें मिल गया, वो कहेगा मिल गया. कैसे पता चलेगा? ये जब इसको ये डीयू बना रहा है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इस पे एक नंबर लगा के भेजता है, सीक्वेंस नंबर. जैसे ये पहला डीयू है, फिर दूसरे के साथ 2 लगा देगा, 3 लगा देगा, और इसको बता देगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सीक्वेंस नंबर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, बताओ मिल गए सारे. वो कहेगा कि जब तक हाँ मिल गए, तब तुम समझोगे कि हाँ यार अब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है. दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन आर नोन एज रिलायबल ट्रांसमिशन. तो वो कब होंगे? जब तुम कनेक्शन बनाओगे, ऑलरेडी डेटा भेजने से पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन बनाओगे. और वो कनेक्शन बनता है थ्री वे हैंडशेक, एक ऑप्शन होता है हमारा टीसीपी की प्रोटोकॉल के अंदर, विल टॉक अबाउट दैट. बट ये स्लो होती है. रिलायबल तो है बट स्लो है, क्योंकि आप देखो बार बार कनेक्शन बनाने हैं, पूछना है, और अगर कुछ डेटा मिस हुआ तो वो रीसेंड करना है. इसके अंदर रीसेंड का फंक्शन भी होता है. अगर कोई डेटा मान लो 15,000 या लेट्स से आपके क्या बोल रहे, 15,000 डीयू भेजने थे, आपने 14,995 डीयूज भेजे, 5 मिस हो गए थे, वो रीट्रांसमिट होंगे. सो इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली. ओके, तो यूडीपी क्या है भाई? तुम्हारा कनेक्शन लेस है. उसमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बनता. आपके पास कोई डेटा आया, आप फटाफट उसको भेजना शुरू कर दोगे बिना ये केयर किए कि वो रिसीवर को सारा डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ है. रियल टाइम जो कम्युनिकेशन होती है, रियल टाइम समझते हो, जो तुम्हारी ऑडियो वीडियो कॉल्स हैं, वो सारी इसी पे चलती हैं. जैसे मैं अभी तुम्हें जूम पे पढ़ाने लगूं, या तुम्हें फेसबुक या व्हाट्सएप पे कॉल करूं, तो तुम देखोगे कई बार ब्लरिंग आती है, वीडियो साफ नहीं दिखाई देती, आवाज आगे पीछे हो जाती है, थोड़ी बहुत कुछ सुनता नहीं है. वो क्यों है? क्योंकि ये कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन है, और रिसीवर को, सेंडर को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे ये वीडियो फ्रेम मेरे को मिल गए कि नहीं. भाई वो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, उससे फिर क्वालिटी ऑफ जो कॉल है वो ड्रॉप हो जाएगी. तो अगर कोई एक दो लाइन मिस भी होगी, लाइन बोल दो या वर्ड बोल दो, मिस हो गया, आगे पीछे हो गया, आप सिंपली बोल दो उसको जो आपसे बात कर रहा है कि भाई मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप बोलो क्या बोल रहे थे, तो बोल देगा ना बंदा नॉर्मली. वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी तो चलेगा ना, आपको दिखेगा, समझ आएगी बातें. तो वो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आप ऑन पर्पज, ऐसा नहीं है कि ये बुरी है, तो इसकी एप्लीकेशन अपनी है, सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन की इसकी अपनी एप्लीकेशन है. तो हम अननेसेसरी नेटवर्क पे लोड नहीं रखना चाहते, हम अननेसेसरी क्वालिटी ऑफ कॉल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. तो टीसीपी इज गुड एट इट्स ओन वे, एंड यूडीपी इज बेस्ट एट इट्स ओन प्लेस. तो एक फास्टर मैकेनिज्म है, बिकॉज इसमें बार बार पूछना बताना और वो सब कुछ नहीं है. आप फटाफट अपना काम करो एंड चलते बनो. ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या क्या फंक्शन है?
सेगमेंटेशन, रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, पोर्ट एड्रेसिंग, इनमें से एक दो तो मैंने आपको बता दिया। जो अभी आपको बताया है मैंने, ये सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन क्या, जो बिगर पार्ट था डेटा उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर करके हर किसी के साथ वो नंबर, सीक्वेंस नंबर लगा लगा के आप भेज दो सेंडर पे, और रिसीवर पे आप उसको रीअसेंबल कर लो एक कंप्लीट डेटा बनाने के लिए। पोर्ट एड्रेसिंग मैं बहुत आपको डिटेल में भी बता चुका हूँ। एंड लेट्स टॉक अबाउट द अदर वंस। Divided into transmittable segments, sequence numbers, कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, ये मैं आपको अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड है, कौन सा कनेक्शनलेस है। कनेक्शन मेकिंग एंड रिलीजिंग यूजिंग पोर्ट एड्रेस, ये भी हम अच्छे से डिटेल कर चुकी हैं बात। हाँ, जो पोर्ट एड्रेस की डिटेल्स हैं, लेट्स से वो कितने बिट का है और कौन से तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, रिजर्व्ड हैं, यूजेबल हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, वो हम आगे डिस्कस करें। फ्लो कंट्रोल, चलो एक आइडिया लेते हैं, अदरवाइज सब हम ट्रांसपोर्ट जो हमारी अलग से वीडियो रहेंगी जो चैप्टर है उसमें। फ्लो कंट्रोल होता है भाई सेंडर रिसीवर, ये डेटा भेज रहा है 5 MB पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसेस कर सकता है 4 Mbps या 2 Mbps की स्पीड से। सोचो, जो 2 के बाद का जो डेटा जाएगा वो तो ड्रॉप कर दिया ना रिसीवर ने, ठीक है। अगर ये टीसीपी बेस्ड है तो ये कहेगा कि इसको दोबारा भेजो, तो अननेसेसरी क्या कर रहे हो, लोड बढ़ा रहे हो। तो अच्छा क्या है, ये पूछते रहे एक दूसरे से कि भाई तुम क्या करो, इसको स्लो कर लो, प्रोसेस को 5 की जगह किस पे डाउनग्रेड कर दो, 2 पे। या फिर अगर ये 5 पे भेज रहा है और ये कहता है कि मेरे रिसोर्सेज फ्री पड़े हैं, मैं 8 पे प्रोसेस कर सकता हूँ, तो ये कहेगा फास्ट करो और 8 पे भेजना शुरू कर दो। ये जो कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, दैट इज योर फ्लो कंट्रोल, ठीक है। और इस पे एंड टू एंड होता है। डेटा लिंक लेयर की आप बात करोगे, वो लिंक टू लिंक होता है। चलो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट द पॉइंट इज, इसमें जो फ्लो कंट्रोल है वो ऐसा है कि ये डिवाइस, राउटर, इंटरनेट, इंटरनेट, डेस्टिनेशन का राउटर और ये डेस्टिनेशन, तो ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल की बात होगी यहाँ से यहाँ के बीच में, कि अल्टीमेट जो सोर्स है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन के बीच में बातचीत हो रही है, ये वो फ्लो कंट्रोल है। और डेटा लिंक लेयर वाला क्या होगा कि यहां से यहां तक ये दोनों डिवाइस बात करेंगे कि भाई मैं यहीं तक इतना डेटा नहीं सेंड रिसीव करके प्रोसेस कर पा रहा हूँ जितना तुम भेज रहे हो। तो ये जो बातचीत है, ये जो लिंक टू लिंक फ्लो कंट्रोल है, ये काम है डेटा लिंक लेयर का। और जो एंड टू एंड है वो किसका है, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर का। सो अगेन यू कैन मेक सेंस कि व्हाई ट्रांसपोर्ट लेयर इज सो मच इंपॉर्टेंट लेयर। ओके, एरर कंट्रोल, अगेन वही बात आ गई कि भाई अगर कोई डेटा मिस हो गया तुम्हारा, तो उसको क्या कर रहे हो तुम, रीट्रांसमिट कर रहे हो ना, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, एरर कंट्रोल। एरर डिटेक्शन भी आता है इसके अंदर, एरर करेक्शन भी आता है इसके अंदर। भाई तुम सिर्फ डिटेक्ट ही करोगे भाई कोई एरर है, यू नीड टू रिट्रांसमिट समथिंग और लाइक दैट, या फिर तुम उसको इम्प्रूव भी करोगे। तो हम उसकी भी अगर कंट्रोल की बात करो, तो आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर का अपना अलग मैकेनिज्म एंड टू एंड है, और डेटा लिंक लेयर का क्या है तुम्हारा, वो लिंक टू लिंक। ये थोड़ा सा इसीलिए नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। लाइक द डेटा लिंक लेयर, transport layer is responsible for error control. However, error control at this layer is performed process to process rather than across a single link. समझ रहे हो, तो it's like that. ओके, तो ये बात होगी एरर कंट्रोल की। कौन सी प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी। टीसीपी आपकी रिलायबल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया आपको, मेल्स हैं, एफटीपी, डेटा डाउनलोड, अपलोड एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन आर टीसीपी ओरिएंटेड। बट स्पेशली जो आपकी अनरिलायबल कह लो या जो रियल टाइम कम्युनिकेशंस है, दोज आर योर यूडीपी बेस्ड। ये वो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे थे। भी क्लाइंट सर्वर को बोलेगा कि मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ, मेरी स्पीड ये रहने वाली है, सीक्वेंस नंबर मैं ये लगाने वाला हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक दूसरे की कैपेबिलिटीज और उस सब के बारे में बात कर रहे होंगे शुरू में। तो वो सिंक का पैकेट होता है पहला, जो एक्चुअल डेटा आप अभी नहीं भेज रहे हो आप, ये कंट्रोल फ्रेम, देखो मैंने बोला था ना, डेटा फ्रेम, डेटा पैकेट होते हैं और कंट्रोल पैकेट होते हैं। डेटा तो जो एक्चुअल अपलोड डाउनलोड करना है, ये उसको करने के लिए जो रिक्वायर्ड है पहले, जैसे अभी हमने बोला टीसीपी में तुम्हें कनेक्शंस बनाने हैं रिलायबिलिटी के लिए, तो एक्चुअल डेटा, इमेज, वीडियो वगैरह भेजने से पहले तुम क्लाइंट सर्वर के बीच में बातचीत होती है कि ऐसे ऐसे डेटा प्रोसेस होने वाला है,
शुड आई स्टार्ट विद विच स्पीड, विच सीक्वेंस नंबर्स, तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एक साइज आता है, विंडो साइज की हम बात करते हैं, तो वो सारा डिस्कशन होता है हमारा इस फेज के दौरान, 3-वे हैंडशेक बिफोर द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर। ओके तो क्लाइंट ने सिंक भेजा, सर्वर क्या बोलेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा कि अगर तो वो एग्री कर जाता है दोनों साइड पैरामीटर्स पे तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो कहेगा कि इम्प्रूव समथिंग। और ये कॉन्टिन्यूअस होता है, जब तुम कम्युनिकेशन शुरू भी कर देते हो तब भी ये बातचीत होती रहती है। जैसे मैंने बताया ना फ्लो कंट्रोल अभी, कि अगर शुरू में सब ठीक था, बीच में इस पे कुछ और काम आ गया, लेट्स से क्लाइंट पे, ये कहेगा भाई मैं इतना फास्ट नहीं हूँ, जस्ट स्लो डाउन, तो वो बीच वाली बातें भी फिर होती रहती है। एंड फिर जब तुम क्या होता है, क्लाइंट इज रेडी टू सेंड और रिसीव, देन इट विल सेंड द सिंक प्लस एक। चलो अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं तुम्हें, बट जस्ट यहाँ से सिर्फ एक आइडिया रखना है माइंड में कि थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस होता है बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर। रेस्ट द एंटायर डिटेल्स विल टॉक अबाउट विद डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स इन द डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट लेयर चैप्टर। ओके, इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं, हमने बात कर ली है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो प्रोसेस आपका बोलते हैं ना, प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लेयर यूज होती है, पोर्ट नंबर्स यूज करती है। एक टर्म और आती है सॉकेट, हम थोड़ा सा आगे अगेन हम बात करेंगे कि जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है ना बाहर, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि पीसी जब बाहर इंटरनेट की साइड रिक्वेस्ट भेजता है तो क्या क्या लगा के भेजेगा कि भाई मैं ये तो मेरी आईपी है और ये मेरा पोर्ट नंबर है। तो दोनों भेजते हैं जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, उसके कलेक्शन को सॉकेट बोलते हैं। आईपी प्लस पोर्ट नंबर को हम सॉकेट बोलते हैं। थोड़ा सा जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बट इन डिटेल विल टॉक अबाउट इन दैट सेपरेट चैप्टर। तो कितनी प्रोटोकॉल है, कितने तरह की कम्युनिकेशन है वो हमने बात करी कि कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल है जो टीसीपी प्रोटोकॉल बेस्ड है, कनेक्शन लेस अनरिलायबल है जो यूडीपी बेस्ड है। मैंने रिलायबल बोला है, अनरिलायबल बोला है, सिक्योर और अनसिक्योर नहीं बोला, ध्यान रखिएगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर दैट वी हैव डिस्कस्ड। चलिए, so that's it for this video. In next video we'll talk about network layer.